हम अप्लाइड मैथमेटिक्स का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। आज हम प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। कल हमने पढ़ा था परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के बारे में, आज हम उसकी प्रॉपर्टीज करेंगे कि प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है, फर्स्ट है हमारे पास NC0 इज इक्वल टू, इसको हम डिफाइन करेंगे। NC0 किसके इक्वल है ये अभी हम डिफाइन करेंगे। तो कल हमने पढ़ा था ये हम कॉम्बिनेशन कैसे खोलेंगे। C स्टैंड्स फॉर कॉम्बिनेशन, ऊपर हमारा क्या है n, तो इसका हम फर्स्टली फैक्टोरियल लेंगे n फैक्टोरियल। तो नीचे वाली टर्म हमारे पास क्या है बेस में 0, तो इसका भी क्या होगा 0 का फैक्टोरियल। तो उसके बाद हमने क्या क्या पढ़ा था, इन दोनों की सब्ट्रैक्शन n-0 फैक्टोरियल, n-0 फैक्टोरियल। सो n फैक्टोरियल का n फैक्टोरियल एज इट इज। 0 फैक्टोरियल का क्या होता है, कल हमने डिस्कस किया था, प्रूव भी किया था। 0 फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल, 1 के इक्वल। तो n-0 इज n फैक्टोरियल। सो n फैक्टोरियल बाय 1 into n फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल, तो हमारे पास किसके इक्वल आ गया NC0 किसके इक्वल आ गया 1। ये आपकी है फर्स्ट प्रॉपर्टी। NC0 किसके इक्वल आ गया 1 के इक्वल आ गया। सो नेक्स्ट अब हम सेकंड प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, वो हमारी क्या है, सेकंड प्रॉपर्टी हमारी क्या है NCN भी किसके इक्वल है हमारा 1 के इक्वल है। ये भी अभी हम प्रूव करेंगे कि ये कैसे है 1 के इक्वल। टू प्रूव NCN किसके इक्वल है 1 के इक्वल, ये अभी हम प्रूव करेंगे। ये हमने लिखा NCN। तो फर्स्टली हम खोलेंगे, ये ऊपर वाली टर्म क्या है n, तो इसका क्या हो जाएगा फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल बाय में बेस में क्या है n, तो इसका भी क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल। इसकी सब्ट्रैक्शन करेंगे n माइनस n फैक्टोरियल, n माइनस n का फैक्टोरियल इज इक्वल टू n फैक्टोरियल एज इट इज डिवाइड विद टर्म्स कौन सी है n फैक्टोरियल, n माइनस n फैक्टोरियल इज 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल क्या हो गया कैंसिल, तो क्या आ गया 1। और 0 फैक्टोरियल हमने कल डिस्कस किया था किसके इक्वल है 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 के इक्वल। तो हमारा प्रूव हो गया NCN किसके इक्वल आ गया 1 के, यही हमने प्रूव करना था। NCN किसके इक्वल है 1 के इक्वल, NCN। तो ये होगी हमारी सेकंड प्रॉपर्टी। ये फॉर्मूले ये प्रॉपर्टीज हमने लर्न करनी है। तो अब हम पढ़ेंगे थर्ड प्रॉपर्टी क्या है। ये सभी फॉर्मूलेज और प्रॉपर्टीज हमने लर्न करनी है, इसके बेसिस पे ही हमने आगे फर्दर सम सोल्व करने हैं। अगर हमें फॉर्मूलेज लर्न होंगे तो हम इजीली सम्स को सोल्व कर सकते हैं। तो थर्ड प्रॉपर्टी है हमारी, ये हमने लर्न रखने हैं फॉर्मूले NCX किसकी इक्वल है NCY के। एंड फोर्थ प्रॉपर्टी है NC0 NC2 NC1 NC2 अप टू NCN किसकी इक्वल है 2n। ये सारी प्रॉपर्टीज हमने लर्न रखनी है। सो नेक्स्ट अब हम सम एग्जांपल्स करेंगे, सोल्व एग्जांपल्स हम रीड करेंगे। इसको कैसे करना है हमने वो अभी हम डिस्कस करेंगे।
एग्जांपल है NPR इज इक्वल टू 1320। फर्स्ट एग्जांपल है हमारा NPR इज इक्वल टू 1320 एंड NCR इज इक्वल टू, NCR हमारा किसके इक्वल है, 220 के इक्वल है। तो ये हमने अभी सोल्व करना है। ये हमने कल डिस्कस किया था। P क्या है हमारा, परम्यूटेशन, एंड C क्या है हमारा, कॉम्बिनेशन। तो इसका फॉर्मूला क्या है, इसको हम कैसे सोल्व करते हैं, तो इसका सॉल्यूशन क्या है हमारे पास। तो परम्यूटेशन में हम क्या करेंगे, ऊपर वाली टर्म का क्या लेंगे, फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n फैक्टोरियल। उसके बाद हमने क्या किया था, परम्यूटेशन में इन दोनों की क्या होगी, सब्ट्रैक्शन। तो n माइनस r फैक्टोरियल किसके इक्वल है, 1320। नेक्स्ट ये कहाँ तक है इसकी टर्म, n माइनस आर फैक्टोरियल तक। तो हम n फैक्टोरियल को कहाँ तक एक्सपेंड करेंगे, n माइनस आर फैक्टोरियल तक। तो n फैक्टोरियल को हम क्या लिखेंगे, n माइनस 1, n माइनस 2 अप टू n माइनस आर प्लस 1 टू n माइनस आर फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल। और ये किसके इक्वल है, 1320 के इक्वल है। तो n माइनस आर फैक्टोरियल से n माइनस आर फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। तो हमारे पास रिमेनिंग टर्म्स क्या बची, n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2 अप टू n माइनस आर प्लस 1, n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2 अप टू n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल, दैट इज इक्वल टू 1320। सो नेक्स्ट अब हम इसका सोल्व करेंगे कॉम्बिनेशन का। NCR किसके इक्वल है, 220 के इक्वल है। तो इसमें हम क्या राइट करेंगे, कॉम्बिनेशन में हमने फर्स्ट ऊपर पार कितनी है, n। तो इसका क्या करेंगे हम, फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल, और बेस में पार कितनी है, बेस में टर्म कितनी है, r। तो इसका हम क्या लिखेंगे, r फैक्टोरियल, और इन दोनों की सब्ट्रैक्शन n माइनस r फैक्टोरियल, दैट इज इक्वल टू 220। n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 220। अब हमने एक रिलेशन याद रखना है, बाय गिवन रिलेशन। ये हमने कल फॉर्मूले में से पढ़ा था कि NPR किसके इक्वल है, NPR इज इक्वल टू r फैक्टोरियल इंटू NCR। ये हमने कल एक रिलेशन पढ़ा था, और आज ये टर्म हम इसमें यूज करेंगे। ये आज हम टर्म यूज करेंगे। NPR किसके इक्वल है, 1320 पे, ये हम यहाँ राइट करेंगे, 1320 इज इक्वल टू r फैक्टोरियल। NCR किसके इक्वल है, 220 के। ये अभी हम यूज करेंगे। क्या हमारे पास इक्वेशन है, NPR इज इक्वल टू r फैक्टोरियल इनटू NCR। ये रिलेशन अभी हम यूज करेंगे, NPR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल इनटू NCR। इससे हमें डायरेक्ट r फैक्टोरियल की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो NPR किसकी इक्वल है, 1320, सॉरी यहाँ क्या आएगा, r फैक्टोरियल, दैट इज इक्वल टू r फैक्टोरियल। NCR की वैल्यू भी हमें गिवन है, कितनी है, 220। तो ये हम पुट करेंगे इसमें 220। तो ये इसके साथ इधर क्या है, मल्टीप्लाई में, r फैक्टोरियल के साथ ये क्या है, टर्म मल्टीप्लाई में। अगर हमने r फैक्टोरियल की वैल्यू निकालनी है तो ये 220 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो 1320 ये टर्म डिवाइड में आ जाएगी, 220 किसकी इक्वल है, ये r फैक्टोरियल की। तो 0 से 0 कैंसिल, 22 की टेबल पे 132 आता है 6 की टेबल पर। तो
r फैक्टोरियल किसके इक्वल आ गया 6। r फैक्टोरियल हमारा किसके इक्वल आ गया 6 के इक्वल आ गया। तो 6 को हम इसका फैक्टोरियल हम क्या राइट कर सकते हैं, इसका फैक्टोरियल हम राइट करेंगे 3, क्योंकि 3 को जब हम एक्सपेंड करेंगे तो इसका फैक्टोरियल क्या बनेगा 6। तो r फैक्टोरियल 6 को हम क्या राइट कर सकते हैं 3 फैक्टोरियल। 6 को हम क्या राइट करेंगे 3 फैक्टोरियल, बिकॉज अगर हम ये रफ में करके देख सकते हैं 3 फैक्टोरियल किसके इक्वल है 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये किसके इक्वल आया 6। तो हम 6 को क्या राइट कर सकते हैं 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल हमने राइट कर दिया, तो फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कैंसिल हो गए, तो r की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 3। r की वैल्यू हमारी आ गई 3। सो नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, ये r की वैल्यू हम पुट करेंगे इसके अंदर इक्वेशन के अंदर। r की वैल्यू हम पुट करेंगे r की वैल्यू हम फॉर्मूले में पुट करेंगे। हमने जो निकाला था n फैक्टोरियल, किसमें पुट करेंगे n फैक्टोरियल, इसका अगर हम सब्ट्रैक्शन करें क्या आया था n माइनस r फैक्टोरियल, ये किसके इक्वल है 1320। तो हम इसमें भी r की वैल्यू पुट कर सकते हैं, इसमें भी पुट कर सकते हैं कॉम्बिनेशन के मेथड से भी। तो इसमें से एक हम अगर निकालेंगे तो वो सेम परम्यूटेशन के इक्वली आएगा, या कॉम्बिनेशन के इसमें से एक कोई भी वैल्यू पुट करेंगे r की तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब हम r की वैल्यू पुट करेंगे 3, इसमें n फैक्टोरियल एज इट इज, तो n माइनस r की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे 3 फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू 1320। सो n फैक्टोरियल को अब हम एक्सपेंड करेंगे, कहाँ तक एक्सपेंड करेंगे n माइनस 3 फैक्टोरियल तक। सो n की वैल्यू क्या आएगी n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 अप टू n माइनस 3 फैक्टोरियल तक, डिवाइड बाय n माइनस 3 फैक्टोरियल। सो n माइनस 3 फैक्टोरियल से n माइनस 3 फैक्टोरियल कैंसल, दैट इज इक्वल टू 1320। सो n की वैल्यू क्या रहेगी, अब n की वैल्यू क्या है n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, ये किसके इक्वल है 1320 की, दैट इज इक्वल टू 1320। तो फर्स्ट हम n को इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, n माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो n इंटू n दैट इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस ये हम एक स्टेप n मल्टीप्लाई n। सो n को पहले हम फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमने कर लिया n इंटू n माइनस एज इट इज, नाउ n इंटू अब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस n इंटू 1। तो ये n माइनस 2 एक बार ये ऐसी टर्म हम रखेंगे, दैट इज इक्वल टू 1320। So n into n that is equal to n square minus n into 1 is n into n minus 2 that is equal to 1320। तो अब हम अगेन फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसी टर्म को सेकंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो n स्क्वायर मल्टीप्लाई n माइनस n स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 माइनस, अब सेकंड टर्म लेंगे n स्क्वायर को हमने फर्स्ट टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया और सेकंड टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम सेकंड टर्म को फर्स्ट के साथ भी करेंगे और उसी को सेकंड के साथ भी करेंगे, माइनस n इंटू n, एंड यहाँ पर भी माइनस है यहाँ पर भी, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस प्लस n इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 1320। So n square into 1, n square into n that is equal to n cube minus n square into 2 that is equal to 2n square minus n into n is n square plus 2n that is equal to 1320। अब इसको सोल्व करेंगे, n क्यूब वैल्यू इज माइनस, इसमें भी पार क्या है 2, इसमें
में भी पार्ट ऊपर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, बट साइन हमेशा क्या आता है माइनस का, तो माइनस 2n² माइनस n² दैट इज इक्वल टू 3n², बट साइन हमेशा क्या आएगा नेगेटिव, 3n² प्लस 2n दैट इज इक्वल टू 1320। अब हम देखेंगे कि n में हम ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करें कि जो किसके इक्वल आ जाए, 1320 के इक्वल आ जाए। तो हम n की वैल्यू पहले 1 2 अप टू सो ऑन ऐसे करके देखेंगे ताकि n की वैल्यू किसके इक्वल आ जाए, 1320 के इक्वल आ जाए। अब इसमें मैं आपको बता देती हूँ कि n की वैल्यू जब हम 8 पुट करेंगे तो इसका आंसर किसके इक्वल आ जाएगा, 1320 के इक्वल आ जाएगा। तो हमारी इक्वेशन क्या है, n³ माइनस 3n² प्लस 2n दैट इज इक्वल टू 1320। सो अगर हम n की वैल्यू 8 पुट करेंगे, पुट n इज इक्वल टू 8, तो n की जगह हमें क्या पुट करना है 8, तो 8³ माइनस 3, 8² प्लस 2 इंटू 8 दैट इज इक्वल टू 1320। नाउ आपने क्या देखा, हमने n का क्यूब क्या है, मींस n की वैल्यू हमने क्या पुट करनी है 8, 8³ माइनस 3 n का स्क्वायर मींस 8 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू n मींस 2 इंटू 8 दैट इज इक्वल टू 1320। नाउ 8 का क्यूब क्या है 512 होता है, 8 का क्यूब माइनस 3, 8 मल्टीप्लाई 8 इज 64 प्लस 8 टू 16 दैट इज इक्वल टू 1320। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1320 के इक्वल आ जाएगा। तो इससे हमने सेटिस्फाई कर लिया कि n की वैल्यू हमारी क्या होगी 8, क्योंकि इसमें लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। सो अब हम नेक्स्ट सम देखेंगे। नेक्स्ट सम है हमारा सम सेकंड क्या है हमारा, वो भी हम डिस्कस करेंगे। दैट इज इक्वल टू tan C8, tan C8 क्या है हमारा tan C8। तो इसको अब हम सोल्व करेंगे। C स्टैंड फॉर कॉम्बिनेशन, तो इसका फॉर्मूला हमने कैसे लिखा था, इसके बाद ऊपर क्या है tan, तो फर्स्टली हम क्या करते हैं, इसका आंसर है, इसे हम कैसे सोल्व करेंगे, ऊपर क्या है टर्म tan, तो इसका फर्स्टली क्या हो जाएगा tan फैक्टोरियल, बेस में हमारी टर्म कौन सी है 8, तो क्या आ जाएगा 8 फैक्टोरियल। नेक्स्ट क्या करते हैं हम इन दोनों की सब्ट्रैक्शन, tan माइनस 8 फैक्टोरियल, tan माइनस 8 फैक्टोरियल। तो tan फैक्टोरियल एज इट इज हम राइट करेंगे, डिवाइड में कौन सी टर्म है 8 फैक्टोरियल, तो tan माइनस 8 हियर इज 2 फैक्टोरियल। सो 10 फैक्टोरियल को हम कहां तक एक्सपेंड करेंगे 8 फैक्टोरियल तक, क्योंकि हमारे डिवाइड में कौन सी टर्म है 8 फैक्टोरियल, तो 8 से वो 8 टर्म 8 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। अब भी हम आगे देखते हैं 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा कैंसिल। अब हम 2 फैक्टोरियल को अगर आगे एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा 2 इंटू 1, तो 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या टर्म रह गई 10 इंटू 9 डिवाइड में कौन सी टर्म रहेगी 2, तो ये भी फैक्टोरियल का 2 5 जा 10, तो 5 मल्टीप्लाई 9 इज हमारा आंसर क्या आ गया 9 5 जा 45। तो ये हमने कॉम्बिनेशन को कैसे सोल्व किया दोबारा देखते हैं। ऊपर हमारे पास कौन सी टर्म है 10, तो 10 का फैक्टोरियल
डिवाइड कॉम्बिनेशन में हम क्या करते हैं, जो बेस में पार होती है उसको भी हम उसका भी फैक्टोरियल राइट करते हैं। तो क्या है हमारे पास 8 फैक्टोरियल इंटू इन दोनों का सब्ट्रैक्शन 10 माइनस 8 फैक्टोरियल। तो 10 फैक्टोरियल एज इट इज 8 फैक्टोरियल इंटू 10 माइनस 8 हियर इज 2 फैक्टोरियल। अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या किया है, 10 फैक्टोरियल को हमने कहां तक एक्सपेंड किया है, 8 फैक्टोरियल तक। तो 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया इंटू 2 इंटू 1। सो हमारे पास क्या टर्म बनती है 10 इंटू 9 डिवाइड बाय 2। तो 2 की टेबल पर हमने ये कैंसिल कर दिया, 10 क्या आ गया 5 मल्टीप्लाई 9 हियर इज 45। सो अब हम नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट सम है हमारा 2C74। नेक्स्ट सम हम करेंगे थर्ड सम है हमारा 2C74 किसके इक्वल है, C84। इसको अब हम सॉल्व करेंगे। ये भी क्या है, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगेगा इसमें भी। तो इसका सॉल्यूशन क्या है हम देखते हैं। तो ये 2 है, इसके साथ ये 2 मल्टीप्लाई में है। अब हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको हम कैसे राइट करेंगे, पहले हम ये देखते हैं। तो 2 एज इट इज ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है। तो C74 को हम कैसे लिखेंगे, 7C4। ये टर्म हमें पहले दी होती है, अब हमने इस टर्म से ये टर्म हमने बना ली। नेक्स्ट ये आगे भी ऐसी है C84, तो ऊपर हम क्या लिखेंगे 8C4। अब हम सेम ऐसे जैसे हमने पहले सम किया था वैसे हम कॉम्बिनेशन का आगे फर्दर सम करेंगे। तो 2 क्या इधर मल्टीप्लाई में, तो 2 इंटू, अब हम कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाएंगे। फर्स्ट ऊपर वाली टर्म हमारी क्या है 7, तो इसका हम क्या करेंगे 7 फैक्टोरियल डिवाइड में हमारे बेस में कितनी टर्म है 4, तो इसका क्या आ जाएगा 4 फैक्टोरियल इंटू इसका क्या आ जाएगा सब्ट्रैक्शन इन टर्म्स का 7 माइनस 4 फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू। अब हम इसका भी क्या करेंगे, ऊपर वाली टर्म कौन सी है, इसका परम्यूटेशन कर इसका करेंगे फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल डिवाइड बेस में कितनी टर्म है 4, तो इसका क्या आ जाएगा 4 फैक्टोरियल इंटू इन दोनों की सब्ट्रैक्शन 8 माइनस 4 फैक्टोरियल। सो नेक्स्ट स्टेप है हमारा 2 एज इट इज। 7 को अब हम कहां तक एक्सपेंड करेंगे 4 फैक्टोरियल तक, क्योंकि हमारा नीचे क्या है डिवाइड में टर्म क्या है 4 फैक्टोरियल, तो हम 4 फैक्टोरियल तक एक्सपेंड करेंगे। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइड में 4 फैक्टोरियल 7 माइनस 4 हियर इज 3 फैक्टोरियल। सो 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। ये भी इज इक्वल टू, इसको भी साथ साथ सोल्व करते हैं। तो इसको भी 8 फैक्टोरियल को कहां तक सोल्व करना है 4 फैक्टोरियल तक, तो इसको भी हम एक्सपेंड करते हैं 8 7 6 5 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो 8 माइनस 4 हियर इज 4 फैक्टोरियल। तो इसको अब हम आगे राइट करते हैं 2 इंटू 7 6 5 नीचे क्या है 3 फैक्टोरियल। ये किसके इक्वल है हमारी वैल्यू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 4 फैक्टोरियल। ये हमारी टर्म है। तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे 2 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5। 3 फैक्टोरियल को अब हम ओपन करेंगे, तो 3 फैक्टोरियल को कैसे लिखेंगे 3 इंटू 2 इंटू 1। तो 2 से 2 ये वाली टर्म कैंसिल होगी,
ये भी कैंसिल हो गई, 3 2 6 इज इक्वल टू, अब हम इसको 4 को भी एक्सपेंड कर लेंगे, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, 4 को कैसे एक्सपेंड करेंगे, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 2 8, 2 से 2 कैंसिल, 3 2 6। सो नेक्स्ट हमारे पास टर्म्स कौन कौन सी बची, 7 इंटू 2 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 7 इंटू 2 इंटू 5। तो ये टर्म के आगे इक्वल आ गई, तो यही हमने प्रूव करना था, तो लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल आ गई, हमारी राइट हैंड साइड, यही हमने प्रूव करना था।